This is the course 3 book of English literature. Today I am going to complete the second lesson. As I have completed the first part of this lesson, the tailor bird and the naughty cat, दर्जी चिड़िया और बदमाश बिल्ली. We have completed this lesson from here. Today I am going to complete the whole part. This is the story of a tailor bird and the naughty cat. Once upon a time, a tailor bird decided to build her nest in the kitchen garden of a household. So she selected a brinjal plant for her home and beautifully stitched two leaves together with her beak, creating her nest. It is in the nest that she laid her eggs some time later. After a few days, the eggs hatched and 3 tiny chicks emerged. They were so young, they could not open their eyes, they could not even fly, they could only call out in a shrill voice. Now it is so happened that a cat also lived in the same household. She was very mischievous and wanted to take the baby birds away. Every day she would come the tailor bird's nest and try to talk to her. At the same time she would keep looking for an opportunity to take the chicks. In a sing-song voice she would say, "Oh my tailor bird, oh my dear tailor bird, how do you do?" The clever bird would bow respectfully and reply, "Oh my dear Maharani, I bow to you." And the cat would leave proud and happy to be called a queen, the chicks forgotten. Time passed and the chicks grew. वक्त गुजरता गया, समय बीतता गया. टाइम पास्ट यानी टाइम इस होता है वक्त, पास्ट यानी गुजर गया. एंड चिक्स जो चिड़ियों के जो बच्चे थे वो क्या हो गए, बड़े हो गए. They could now see clearly and had strong wings. अब वो लोग क्या कर सकते थे, वो लोग बहुत ही साफ मतलब बहुत ही अच्छे से क्लियरली वो लोग क्या कर सकते थे, देख सकते थे. और उनके पास जो उनका जो पंख था वो क्या था, बहुत ज़्यादा मजबूत था. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, विंग्स मीन्स पर या पंख. वन डे देयर मदर आस्क्ड हिम, एक दिन उन लोगों की माँ उनसे पूछी, "माई चिल्ड्रेन, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू फ्लाई नाउ?" मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग अब उड़ने के लायक हो? थिंक में सोचना, एबल यानी कि लायक. ऑफ कोर्स मदर, दे रिप्लाइड. वो लोग क्या किए, वो लोग जवाब दिए. ऑफ कोर्स मदर यानी कि बेशक माँ. Then fly to the highest branch of the palm tree, she said. जब इस बच्चों की जब वो लोग जब उसकी माँ बच्चों से पूछी, क्या तुम लोग तैयार हो, उड़ने के काबिल हो? तो वो बच्चे कहें कि हाँ बेशक हम लोग क्या हैं, तैयार हैं. तब उसकी माँ कही, वो जो टेलर बर्ड रहती है अपने बच्चों को कहती है कि देन फ्लाई टू द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द पाम ट्री. तो एक काम करो, क्या करो, पाम ट्री में सोता है खजूर के पेड़ से. देन फ्लाई टू द हाईएस्ट ब्रांच यानी सबसे ऊंची क्या करो, तुम छलांग लगाओ, सबसे ऊंची उड़ान भरो, सबसे ऊंचे जो डाली है उस पर जाके. हर चिल्ड्रेन इमीडिएटली टुक फ्लाइट एंड सेटल ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द नियर बाई पाम ट्री. और उसके बच्चे जो थे फ़ौरन क्या किए, उड़ान भरना स्टार्ट किए. और जाके वो लोग कहाँ पे बैठ गए, खजूर के पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे वो लोग जाके बैठ गए, बस गए. पाम ट्री मीन्स खजूर का पेड़, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, ब्रांच यानी कि डाली. हर चिल्ड्रेन उसके बच्चे, इमीडिएटली फौरन, टुक फ्लाइट यानी उड़ान भरे, एंड सेटल बस गए, ऑन द हाईएस्ट ब्रांच सबसे ऊंची डाली पर, बगल के खजूर के पेड़ पर. वी आर गेटिंग सम एक्सरसाइज हियर. डिड द कैट लाइक बीइंग कॉल्ड अ क्वीन? क्या बिल्ली को महारानी बुलाए जाने पर वो उसे पसंद करती थी? यस और नो? यस, द कैट लाइक बीइंग कॉल्ड अ क्वीन. बिल्ली को ये पसंद था कि उसको क्या कह के पुकारा जा रहा है, क्या कह के पुकारा जा रहा हो, महारानी. गिव द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको क्या लिखना है, अपोजिट्स. अपोजिट मतलब होता है उल्टा, जिद. यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट.
हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे ऊंचा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लोएस्ट, सबसे नीचा। नॉटी, ऑपोजिट क्या हो जाएगा नॉटी का? गुड। नॉटी मीन्स होता है नटखट, गुड मीन्स होता है अच्छा। At long last, she smiled to herself and said, "Let the naughty cat come to me now. I will give her her dues." At long last, at long last का मतलब होता है आखिरकार। She smiled to herself, वो खुद ही क्या करने लगी? मुस्कुराई। And said, और कही, "Let the naughty cat come to me now." उस नटखट कैट को, उस नटखट बिल्ली को अब मेरे पास आने दो। आई विल गिव हर हर ड्यूज, मैं क्या करूँगी? उसे अब सबक सिखाऊंगी। एट लॉन्ग लास्ट का मतलब होता है आखिरकार। स्माइल में मुस्कुराना, मुस्कान। ड्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्यूज में हो जाएगा यहाँ पे सबक सिखाना। तो वो कहती है, वो जो टेलर बर्ड रहती है वो खुद ही मन में हंसती है, खुद ही हंसती है और कहती है कि अब उस नॉटी कैट यानी कि उस नटखट बिल्ली को आने दो, मैं उसे अब क्या करूँगी? अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोग को कुछ वर्ड मीनिंग मिले। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस। महारानी एक हिंदी वर्ड है जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वीन। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। द नेक्स्ट डे the cat, as usual, came to the brinjal plant and called out, "Oh, my dear bird, how do you do?" Next day, अगले ही दिन the cat, as usual, came to the brinjal plant. हमेशा की तरह, as usual यानी कि हमेशा की तरह वो कहाँ आती है? वो बिल्ली ब्रिंजल प्लांट यानी कि बैगन के पौधे के पास आती है और पुकारने लगती है, "Oh, my dear टेलर बर्ड, अरे मेरी प्यारी दर्जी चिड़िया, हाउ डू यू डू?" हाउ डू यू डू मतलब क्या मतलब होता है? तुम कैसी हो। अगले दिन बिल्ली आती है उसके पास, टेलर बर्ड के पास, और उससे कहती है हमेशा की तरह कि मेरी प्यारी दर्जी चिड़िया, तुम कैसी हो। द बर्ड इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग द कैट रिस्पेक्टफुली स्टक आउट हर लेग एंड सेड, "गो अवे यू नॉटी कैट, आई एम नॉट अफेयर ऑफ यू." द बर्ड इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग द कैट रिस्पेक्टफुली यानी वो जो चिड़िया रहती है, वो चिड़िया क्या करती है? उस बिल्ली को सम्मान देने के बजाय स्टक आउट हर लेग एंड सेड, अपना क्या करती है? पैर झाड़ते हुए वो कहती है, "गो अवे यू नॉटी कैट, भाग जाओ नटखट शरारती बिल्ली, भाग जाओ। आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ यू, मैं अब तुमसे डरती नहीं हूँ।" इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। ग्रीटिंग मतलब होता है आदाब। रिस्पेक्टफुली यानी कि सम्मान देने के बजाय। स्टक आउट यानी कि झाड़ते हुए। हर लेग अपना पैर झाड़ती है और कहती है, "गो अवे, भाग जाओ। यू नॉटी कैट, नटखट बिल्ली, अरे ओ नटखट बिल्ली, तुम यहाँ से क्या करो? भाग जाओ। आई एम नॉट अफेयर्ड मीन्स होता है डरा हुआ। ऑफ यू, मैं तुमसे अब डरती नहीं हूँ। जब ये बात सुनती है बिल्ली, द कैट वॉज फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बिल्ली जब चिड़िया की इस बात को सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती, तिलमिला जाती है। फ्यूरियस मीन्स होता है एंग्री यानी कि नाराज़, गुस्सा। शी इमीजिएटली ट्राइड टू क्लाइम अप टू द बर्ड्स नेट्स, और वो जब वो टेलर बर्ड की जो बात सुनती है, दर्जी चिड़िया की बात सुनने के बाद वो जो तिलमिला जाती है, तो वो फ़ौरन क्या करने की कोशिश करती है? वो चिड़िया की घोंसला में जाके चढ़ने की कोशिश करती है। शी इमीजिएटली ट्राइड, वो फ़ौरन कोशिश करती है चिड़िया का जो घोंसला होता है उस पर जाके वो चढ़ जाए। इमीजिएटली मतलब होता है फ़ौरन। क्लाइम मीन्स चढ़ना। बर्ड नेस्ट यानी कि चिड़िया का घोंसला। व्हाट डू यू थिंक हैपन, अब बताओ, अब तुमको क्या लगता है क्या होगा? हैपन मीन्स हुआ, थिंक मीन्स सोचना। द टेलर बर्ड फ्लू फार अवे, वो जो दर्जी चिड़िया होती है बहुत दूर उड़ जाती है। एंड जॉइन हर चिल्ड्रेन ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द पाम ट्री, और वो अपने बच्चों को जाके ज्वाइन कर लेती है, शामिल हो जाती है अपने बच्चों के साथ खजूर के सबसे ऊंची डाली पर। एंड ओह डियर,
द नॉटी नॉटी कैट गो स्क्रैच बाय ब्रिंजल थॉस। आह प्यारी बेचारी बिल्ली, द नॉटी नॉटी कैट, नटखट नटखट बिल्ली, गॉट स्क्रैच, यानी कि उसको खरोच लग जाता है किसके ज़रिया, ब्रिंजल प्लांट में जो कांटे होते हैं, थ्रॉन मिस कांटा, उसके ज़रिए वो क्या हो जाती है, उसको खरोच लग जाता है। नॉटी मिस नटखट, स्क्रैच मिस होता है खरोच, थ्रोन्स यानी कि कांटा। फ्लू यानी कि उड़ना, फार अवे बहुत दूर। ये क्या होता है, जब टेलर बर्ड जब क्या करती है, जब अपना घोंसला बनाने का सोचती है किचन गार्डन में, तो वो क्या करती है, एक ब्रिंजल प्लांट को सिलेक्ट करती है और वो क्या करती है, पत्तियों के ज़रिए अपना घोंसला तैयार करती है अपने चोंच की मदद से, और अपना घोंसला तैयार करती है। और अचानक से वहाँ पे बिल्ली क्या होती है, उसी जगह रहने आ जाती है। तो जब वो अंडा देती है टेलर बर्ड, तो उसके बच्चे निकलते हैं, तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं। इस वजह से वो जब बिल्ली क्या करती है, हमेशा ये मौके की तलाश में रहती है कि उस बच्चे को कैसे खाया जाए या कैसे उसको परेशान किया जाए। लेकिन ये जो टेलर बर्ड रहती है बहुत ज़्यादा चालाक होती है। जब भी बिल्ली आती है उसके पास, तो वो उसको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है कि वो भूल जाती है बच्चों के बारे में। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, जब तक कि वो लोग उड़ान भरना सीख नहीं लेते। जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उड़ने का ढंग सीख लेते हैं, तब वो क्या करती है, वो जो दर्जी चिड़िया होती है कैट को सबक सिखाती है। और लास्ट में जब कैट को वो हमेशा की तरह क्वीन वगैरह नहीं कहती है, जब वो पूछती है कैट उससे कि तुम कैसी हो, तो वो उसको इज़्ज़त देने के बजाय उसको क्या करती है, पैर झाड़ के वो पैर झाड़ने लगती है। तब कैट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्या करती है, वो जो बिल्ली रहती है उस घोंसले में चढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन वो जो टेलर बर्ड होती है अपने बच्चों को साथ जाके वो ऊँचे ऊँचे डाली पर जाके बैठ जाती है। तो बिल्ली क्या जाती है, बिल्ली को खरोंच लग जाती है बैगन में जो कांटा होता है उसके ज़रिए। तो ये जो लेसन है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम लोग को बनाना है। वाई डिड द कैट ट्राई टू क्लाइम अप टू द बर्ड्स नेस्ट। अच्छा ये बताइए कि वो जो बिल्ली रहती है, क्यों वो घोंसले पे चढ़ने की कोशिश करती है, क्यों कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत फ्यूरियस यानी तिलमिला जाती है वो दर्जी चिड़िया की बात को सुन के। जब वो दर्जी चिड़िया क्या करती है, उसको स्ट्रक करती है, पैर झाड़ती है उसके सामने और वो कहती है कि बदमाश नटखट बिल्ली यहाँ से भाग जाओ। ये बात सुन के बिल्ली क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और वो तभी क्या करती है, चिड़िया के घोंसले में चढ़ने की कोशिश करती है। हु सेड द फॉलोइंग, ये जो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया, कौन इस सेंटेंस को कहा है। ओ माई डियर टेलर बर्ड हाउ डू यू डू, ये लाइन किसने कहा था, ये लाइन बिल्ली का ही थी। किसको, टेलर बर्ड को। अरे मेरी प्यारी दर्जी चिड़िया तुम कैसी हो। गो अवे यू नॉटी कैट आई एम नॉट अफेड ऑफ यू, भाग जाओ नटखट बिल्ली मैं तुमसे अब डरती नहीं। ये बात किसने कहा था, ये बात टेलर बर्ड कहती है। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आप लोग को क्या करना है, उस वर्ड मीनिंग को रिमेंबर करना है और इस स्टोरी को 2 से 3 बार पढ़ना है।